नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य एकेडमी पर। मैं भूपेंद्र सिंह लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2022 न्यू वैकेंसी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, यहाँ पर हम एक के बाद एक लगातार 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हें पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए एक के बाद एक लगातार क्वेश्चनों को देखेंगे। यह इसका पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद में इसके जो और पार्ट आएंगे हम उनमें और मोस्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इन प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व की सबसे प्राचीन उलित पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरावली पर्वतमाला। प्रश्न संख्या 2, कौन सी पर्वत श्रेणी गंगा नदी के अपवाह तंत्र को दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र से पृथक करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। प्रश्न संख्या 3, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 4, कृषि किस सूची का विषय है? इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य सूची। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2006। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न संख्या 7, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है एमएस स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 8, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उर्वरक उत्पादन से। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको भूरी क्रांति का संबंध जैसे ऐसा लगता है कि ये आलू से संबंधित है, तो ये आलू से संबंधित नहीं है। आलू से संबंधित जो क्रांति है वो है गोल क्रांति। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंगूर के उत्पादन से। प्रश्न संख्या 10, भारत में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न संख्या 11, भारत में अखबारी कागज का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है नेपानगर, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 12, हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। प्रश्न संख्या 13, भारतीय सड़कों का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। जी हाँ, शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे पहले एक जीटी रोड बनाई थी, इस वजह से शेरशाह सूरी को भारतीय सड़कों का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला स्वदेश निर्मित यात्री विमान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारस। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और पाकिस्तान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। और अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश यानी 1 नंबर पे जो देश है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रशिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। पाक जलडमरू मध्य किन को अलग करता है, किन देशों को अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और श्रीलंका। यह प्रश्न पहले भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है। प्रश्न संख्या 18, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। प्रश्न संख्या 20, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। प्रश्न संख्या 21, भारत की तटरेखा की लंबाई बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 22, जो जिला दरा किन 2 शहरों को जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीनगर और लेह को। प्रश्न संख्या 23,
उन पहाड़ियों का नाम बताइए जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को आपस में जोड़ती है। तो इन पहाड़ियों का नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 24, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तिब्बत। प्रश्न संख्या 25, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गॉडविन आस्टिन। प्रश्न संख्या 26, नागा, खासी और गोरा पहाड़ियाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे नागा, खासी और गोरा नाम की जनजातियाँ भी पाई जाती है, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम नागा, खासी और गोरा पड़ा है। तो ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। प्रश्न संख्या 27, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के रास्ते में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कावेरी नदी। प्रश्न संख्या 28, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गरसोपा जलप्रपात। प्रश्न संख्या 29, कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 30, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी तट। प्रश्न संख्या 31, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी। प्रश्न संख्या 32, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेम्मा-युंगडुंग हिमनद से। प्रश्न संख्या 34, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सॉरी, दक्षिण की गंगा नहीं है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी। और प्रश्न संख्या 35, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 36, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। प्रश्न संख्या 37, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की। प्रश्न संख्या 38, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। इसका जो राइट आंसर है वो है देवप्रयाग। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39, पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है कोयला उत्पादन के लिए। प्रश्न संख्या 40, तांबा एस्को के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। प्रश्न संख्या 41, सोने की खान हट्टी किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। प्रश्न संख्या 42, KGF फिल्म का संबंध कर्नाटक के किन खानों से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक से। जी हाँ, यह भी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी KGF, उसी से संबंधित है। भारत में किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। प्रश्न संख्या 45, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 46, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 47, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? जी हाँ, इससे जुड़ा हुआ ही पहले वाला क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में हमने पूछा था भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो ये था बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है। ये दोनों प्रश्न है, इन दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किस बांध का निर्माण किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसका आंसर है फरक्का बांध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भागीरथी नदी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं बैक टू बैक। और प्रश्नों के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।